मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। ये गोपालानंद स्वामी वे अष्टांग योग सिद्ध पुरुष थे। ये संत तो अपनी गान कला विद्या से पूरा माहौल बदल सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े गान विद्या में प्रवीण कवि प्रवर ऐसे संत लोग भगवान स्वामीनारायण के शिष्य थे। इसलिए कीर्तन लिखा गया, कली में साचो सत्ययुग आयो, स्वामी नारायण देव प्रगट भय, मुनि संग मरम जनायो। तभी मगनी राम ने उनके पास दीक्षा ले ली और अद्वैतानंद बन गए। तभी उन्होंने विचार किया कि हम तो शुद्ध है, लेकिन भगवान स्वामीनारायण तो हमारे से बहुत आगे है, परम शुद्ध है। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। परमहंसों की दृष्टि से हम भगवान स्वामीनारायण का परिचय प्राप्त करने के लिए आज जा रहे हैं। तो पहले हम इस बात को सोचेंगे कि परमहंस कौन थे और कैसे थे। भगवान स्वामीनारायण ने अपने बाल्य वय में 11 वर्ष की उम्र में ही गृह त्याग कर दिया था और वन विचरण करते करते पूरे भारत का परिभ्रमण करते वे गुजरात में स्थिर हुए। 18 वर्ष की उम्र थी तब। फिर गुरु रामानंद स्वामी ने उनको अपनी गद्दी पर बिठाया और उसके बाद 21 वर्ष की छोटी ही उम्र में, युवा काल में ही, एक रात में भगवान स्वामीनारायण ने 500 परमहंसों को दीक्षित किए थे। एक रात में इतने बड़े समूह को त्यागाश्रम की दीक्षा देना, यह भी एक आश्चर्य का विषय है। और ये जो परमहंस हुए थे, वे लोग भी सामान्य प्रकार के नहीं थे। ये परमहंस का जीवन हम देखें तो वे पूर्वाश्रम में, गृहस्थाश्रम में भी बहुत बड़े विद्वान थे, कई बड़े कवि थे, कई कला कौशल्य के बहुत बड़े प्रवीण आदमी थे। उच्च कक्षा पर वे पहुंचे हुए थे। कई योगी थे, सिद्ध थे। ऐसी इस लोक की दृष्टि से देखे तो ऐसे भी वे लोग इस लोक की दृष्टि से बहुत बड़े आदमी थे, जिसकी गणना आज भी हम लोग सब इस युग में कर रहे हैं कि बहुत बड़े आगे बढ़े हैं। ऐसे ये परमहंस थे। गोपालानंद स्वामी, जो भगवान स्वामीनारायण के एक मुख्य परमहंस थे, उन्होंने वे बालपन से ही, बचपन से ही वे चमत्कारी पुरुष थे। ईडर स्टेट के राजा उनके पास आशीर्वाद लेते थे क्योंकि उन्होंने ऐसे चमत्कार बताए थे। ये गोपालानंद स्वामी वे अष्टांग योग सिद्ध पुरुष थे और साधु गुण संपन्न थे। ऐसे योगी भगवान स्वामीनारायण के संत बने हुए थे। मगनीराम बहुत बड़े सिद्ध थे। बंगाल में मंत्र जंत्र विद्या उन्होंने एक देवी की उपासना कर कर सिद्ध किया था। मंत्र जंत्र विद्या से वो सबको डराता था, अपने अधिकार में लाता था और सबको जीत लेता था। बंगाल से ये मगनीराम निकला था और गुजरात में जब तक वे आए
तब तक उनको कोई रोक न सके, उनको कोई पराजित नहीं कर सका था। ऐसे बड़े सिद्ध थे मगनीराम। ये जो मगनीराम, ये मगनीराम जब भगवान स्वामीनारायण के पास आए तभी उनकी मंत्र जंत्र विद्या कुछ भी नहीं चली। उनको प्रश्न हुआ, उन्होंने अपने देवी को आराधना कर कर पूछा कि ये क्यों मेरी मंत्र जंत्र विद्या यहाँ सिद्ध नहीं होती है। तभी देवी ने कहा कि मगनीराम, ये भगवान स्वामीनारायण तो परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण, उस पर तेरी मंत्र जंत्र विद्या कुछ भी नहीं चलेगी। यह जब मगनीराम को ख्याल आया और मगनीराम भगवान स्वामीनारायण का महिमा उनको समझ में आया, महिमा समझ में आई, तभी मगनीराम ने उनके पास दीक्षा ले ली और अद्वैतानंद बन गए। ऐसे सिद्ध पुरुषों इस परमंश में थे। स्वयं प्रकाशानंद स्वामी, जो बंगाल के राधा कृष्ण एक मंदिर था, उस मंदिर की जो वार्षिक जो दक्षिणा आती थी वो 1 लाख से ज्यादा आती थी, दान दक्षिणा। ऐसे बड़े मंदिर के वे महंत थे, राधा कृष्ण मंदिर के, और उनके शिष्य समुदाय भी थे। लेकिन स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने एक दिन देखा कि उनके मंदिर में, धर्मशाला में, उन्होंने जो अतिथि सन्यासियों को वहां निवास दिया था, वे लोग अंदर अंदर बात करते थे कि गुजरात में एक जीवन मुक्ता प्रकट हुए हैं, उनका नाम सहजानंद स्वामी है, उनको लोग भगवान स्वामीनारायण कह रहे हैं। लेकिन स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने ये बात वे सुनते थे, तभी उनको आश्चर्य इस बात से हुआ कि जभी जभी सहजानंद स्वामी, स्वामीनारायण भगवान या जीवन मुक्ता इस नाम का उच्चारण होता था, तभी कुछ प्रकाश होता था। ये महंत थे, बहुत बड़े महंत थे और सब लोग को पूज्य थे, मान्य थे। उन्होंने विचार किया कि जिसके नाम में से प्रकाश होता है वो व्यक्ति कितने बड़े होंगे। वे चल निकले, पूरी महंताई का त्याग कर दिया और वे गुजरात में आकर भगवान स्वामीनारायण के संत बन गए। ऐसे बड़े बड़े महंत भगवान स्वामीनारायण के 500 परमहंस में थे। नित्यानंद स्वामी जो उत्तर प्रदेश के थे और 4 वेद का पूरा अभ्यास कर लिया था। जब भी कोई भी शास्त्रार्थ करने के लिए आता था, उसको ऐसा मालूम हो कि नित्यानंद स्वामी हमारे सामने खड़े रहेंगे और वे हमारे साथ शास्त्रार्थ करेंगे, तो बड़े बड़े पंडित भी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार नहीं होते थे और वे नित्यानंद स्वामी से इतना प्रभावित थे कि उनको तो हम नहीं जीत सकते हैं। ऐसे बड़े विद्वान, 4 वेद को पढ़े हुए नित्यानंद स्वामी जब गुजरात में पधारे, भगवान स्वामीनारायण का उंझा गांव में दर्शन किया, एक दर्शन मात्र से उनको दिव्यता का जो अनुभव हुआ, वे भगवान स्वामीनारायण के परमहंस बन गए। ऐसे बड़े बड़े विद्वान भगवान स्वामीनारायण के संत थे। ब्रह्मानंद स्वामी की बात तो कुछ अलग ही है। वे राजकवि थे, राजस्थान के मूलतः निवासी थे और वे बचपन से ही कवित्व विद्या में बहुत प्रवीण थे। उन्होंने साहित्य, योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सुकन शास्त्र, सामुदिक शास्त्र, मानस शास्त्र, काम शास्त्र, तर्क शास्त्र, खगोल शास्त्र, शालिहोत्र, अश्व का जो बात आती है, ऐसा जो शालिहोत्र शास्त्र, भूस्तर शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, आरोग्य शास्त्र और संगीत शास्त्र में, गान और वादन सभी विद्याओं में वे प्रवीण थे। वे पढ़े हुए थे इतने सब शास्त्र और इतने प्रवीण थे कि जब जब वे अलग अलग स्टेट में जाते थे, तभी वहाँ के बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने उनको विविध सब अलग अलग उपाधि देकर उनको सम्मानित किया था। वे पिंगलाचार्य, राजकवि रत्न, महाशीघ्र कवीश्वर, महामहोपाध्याय, सहस्त्र विधानाचार्य जैसी कितनी सब ऐसी उपाधि
ऐसी सब पदवी उनको प्राप्त हुई थी। हम जो 64 कलाओं की बात करते हैं उसमें से 24 कला उनको सिद्ध थी। ऐसे बड़े राज कवि भगवान स्वामीनारायण के शिष्य थे। ऐसे बड़े बड़े कवियों भी भगवान स्वामीनारायण के शिष्य बने हुए थे। प्रेमानंद स्वामी वे भी बहुत बड़े कवि थे, लेकिन गान विद्या में बहुत प्रवीण थे। एक बार ग्वालियर के जो संगीत जानने वाले गवैया सब वहाँ भगवान स्वामीनारायण के पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपके संत प्रेमानंद स्वामी का संगीत सुनना चाहते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने प्रेमानंद स्वामी को बुलवाया और उनको कहा कि आप कुछ भी संगीत यहाँ प्रस्तुत कीजिए। तो इस बात जब की तब प्रेमानंद स्वामी तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही गाते थे, इसलिए उन्होंने भगवान स्वामीनारायण को पूछा कि कौन सा राग में गाऊं। भगवान स्वामीनारायण ने कहा भैरव राग का गान करो। ग्वालियर के जो संगीतज्ञ थे वे लोग सब हंसने लगे कि ग्वालियर, अरे भैरव राग तो सुबह में ही गाया जाता है, ये प्रातः काल का राग है। ये दोपहर में अभी जब 11 बज गया है, 12 बजने आया है, तभी ये गाने का राग नहीं, ये राग नहीं गा सकते। लेकिन प्रेमानंद स्वामी तो भगवान की आज्ञा में ही तत्पर थे और जब भी उन्होंने गान शुरू किया तो प्रातः काल में हम जैसे शीतलता को अनुभव करते हैं ऐसी शीतलता का अनुभव होने लगा। थोड़ी देर में सब माहौल में परिवर्तन आने लगा, पक्षियों का मीठा कलरव होने लगा। यह सब देखकर ग्वालियर के जो गवैया थे वे लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। ये संत तो अपनी गान कला विद्या से पूरा माहौल बदल सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े गान विद्या में प्रवीण कवि प्रवर ऐसे संत लोग भगवान स्वामीनारायण के शिष्य थे। आनंदानंद स्वामी वे राजस्थान के भरतपुर स्टेट के महाराजा नवल सिंह जी नाम के थे और वे अयोध्या चले गए थे। अयोध्या में जाकर उन्होंने संन्यास लिया था और वहां भी राम गलोला आश्रम के वे महंत थे, तभी उनका नाम लक्ष्मणानंद था। ये आनंदानंद स्वामी जब पूरे भारत की यात्रा में निकले थे तब महाराष्ट्र में पंढरपुर में गए और पंढरपुर में उनको नीलकंठ वर्णी की बात सुनने मिली। भगवान स्वामीनारायण वन विचरण में जब निकले थे, जब ये परिभ्रमण करते थे, तभी भगवान स्वामीनारायण पंढरपुर कुछ समय के लिए ठहरे थे। लेकिन उनका प्रभाव इतना रहा था कि वे वहां से चले गए, फिर भी सब लोग भगवान स्वामीनारायण की बात करते रहते। नीलकंठ वर्णी का तप, उनका त्याग, ये सब बात करते रहते। ये बात आनंदानंद स्वामी ने सुनी। उनको हुआ कि इस व्यक्ति यहां से निकल गए हैं, फिर भी लोग उनको इतनी आदर से, पूज्य भाव से अजी आज भी स्मरण कर रहे हैं, तो ये कोई अलौकिक व्यक्ति होंगे। उसके लिए आनंदानंद स्वामी अपने संघ को छोड़कर, वे बड़े महंत थे, फिर भी महंताई को छोड़कर, अपने शिष्य समुदाय को छोड़कर निकल गए अकेले और भगवान स्वामीनारायण को गुजरात में आके मिले और उनके संत बन गए। ऐसे बड़े बड़े शिष्य समुदाय जिनों का था, ऐसे बड़े बड़े महंत भगवान स्वामीनारायण के शिष्य बने थे। तो ये जो 500 परमहंसों थे, ये सामान्य नहीं थे। वे बहुत बड़े व्यवहार कुशल, कला कौशल्य युक्त, विद्वान और पंडित सब लोग थे। वे सामान्य नहीं थे। इस लोक की दृष्टि से तो ये परमहंस सब सामान्य नहीं थे, लेकिन हम जीवन की दृष्टि से देखें तो उनका जीवन परम पवित्र था और बहुत ऐसे सद्गुण युक्त उनका जीवन था। उनका जीवन सामान्य नहीं था। ये परमहंस सब अपने जीवन में उच्च ध्येय को पसंद किया था और उसके लिए प्रयत्नशील थे। ये लोग सब साधनाशील थे, केवल सदाचारी या धार्मिक नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में भी ये लोग बहुत बड़े आगे बढ़े हुए थे। शुद्ध वर्तन वाले ये संत थे। कैसे ये संत लोग थे तो उनको हम देखेंगे तो पहला तो त्याग वैराग्य युक्त थे।
अध्यात्म साधना करने के लिए, भगवान के साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील कोई भी आदमी हो, उसको त्याग करना चाहिए, तपश्चर्या करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। ये संत लोग साधना में सदाए वे लोग एकदम तैयार रहते थे और साधना करते ही रहते थे। गोविंदानंद स्वामी नाम के भगवान स्वामीनारायण के एक परमहंस थे। वे जब आते थे, भगवान के साक्षात्कार के लिए निकले थे, तभी एक जगह रास्ते में उनको एक राजा की बानी, राजा की सेविका मिली। यह सेविका गोविंदानंद स्वामी का शरीर देखकर वे प्रभावित हो गई थी, आकर्षित हो गई थी, मोहित हो गई थी। इसलिए उस रास्ते में बीच में आकर गोविंद स्वामी जी को मिली और कहा कि देखो मेरे पास ये 10,000 रुपये है, ये 10,000 रुपया और मैं दोनों आपके ही है, आप हमारा स्वीकार करो। सरलतया स्त्री और धन की प्राप्ति होती थी। तब गोविंदानंद स्वामी ने विचार किया कि नहीं, मेरा जीवन का ध्येय तो भगवान का साक्षात्कार है, मुझे भगवान का साक्षात्कार ही करना है, इस लोक का कुछ सुख नहीं चल लेना है। इस विचार कर वे त्याग करके वहां से निकल गए। ऐसे वैरागी, त्याग, तपश्चर्या युक्त गुण इस परमहंस में थे। प्रभानंद स्वामी जो भगवान स्वामीनारायण के परमहंस थे, वे दीव बंदर के एक बहुत बड़े वणिक व्यापारी थे। वे अपने जहाज विदेशों में भेजते थे, माल वहां से मंगवाते थे और उसका बहुत बड़ा व्यापार चलता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भगवान स्वामीनारायण इतने बड़े हैं, तो उन्होंने अपना पूरा समृद्धि युक्त व्यापार और सब व्यवहार उसका त्याग कर दिया और भगवान स्वामीनारायण के संत बन गए। तो भगवान स्वामीनारायण का संत के आंतरिक गुणों हम देखें, सद्गुण देखें, तो एक तो वे लोग तप त्याग युक्त थे। दूसरा, इससे भी बड़ा, उन लोग का जीवन बहुत पारदर्शक था। वे निराभिमानी थे, वे निरहंकारी थे और वे कभी भी दंभ नहीं रखते थे। जैसे अंध भीतर वैसे ही बाहर, वे एक दर्शी से ही रहते थे। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, तो उनका सब एक ही रहता था। वे कभी कपट नहीं करते थे, दंभ नहीं करते थे। हम देखें, एक वचनामृत ग्रंथ का जो आधार लेके हम देखें, तो वचनामृत ग्रंथ के संपादक में एक मुख्य संत मुक्तानंद स्वामी है। तो मुक्तानंद स्वामी की कई बार वचनामृत ग्रंथ में ऐसी बातों बताई गई है कि जिससे मुक्तानंद स्वामी की महिमा कम हो हमें लगे। हम मुक्तानंद स्वामी की महिमा कम होती है ऐसा हमें लगे। ऐसी बात, वो मुक्तानंद स्वामी ही संपादक है, फिर भी उन्होंने इस ग्रंथ में लिख दी है। अपनी गलतियां, अपनी भूल वे इसमें लिखते हैं। वचनामृत में कई बार, वचनामृत तो प्रश्नोत्तरी का ग्रंथ है। श्री जी भगवान स्वामीनारायण के साथ प्रश्नों और उसके उत्तर होते थे, तब प्रश्न के उत्तर मुक्तानंद स्वामी कभी कभी देते थे, तो यह उत्तर मान्य नहीं रहता था। तो मुक्तानंद स्वामी ने ऐसे बहुत वचनामृत है, उसमें लिखा है कि ये प्रश्न का उत्तर समाधान देने के लिए, उत्तर देने का प्रयत्न मुक्तानंद स्वामी ने किया, लेकिन वह मान्य न हुआ। अपनी गलती की बात, वे ही संपादक है, ये न लिखे तो भी चलता था, फिर भी वे लिख देते हैं। वे सत्य के उपासक थे और सत्य के उपासक थे, कभी भी दंभ नहीं रखते थे, पारदर्शक उनका जीवन था। मध्य के 27वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण खुद मुक्तानंद स्वामी की बात बताते हैं और मुक्तानंद स्वामी की बात बताते हुए भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि आपके संबंध में हमें इतना तो ज्ञात होता है कि आपको जिन जिन माइक पदार्थों का योग प्राप्त हो, तो उनके चक्कर में आप पहले तो आ जाते हैं। देखो, अपनी भूल की बात, अपनी क्षतियां की बात भगवान स्वामीनारायण सभा में, सबके बीच में जाहिर में करते हैं। फिर भी मुक्तानंद स्वामी वे इस बात को भी लिखते हैं।
वे इस बात को बनने कर देते हैं क्योंकि वे सत्य वक्ता है। ऐसे तो बहुत सब वचनामृत है। वचनामृत मध्य का 62वां है, उसमें तो भगवान स्वामीनारायण मुक्तानंद स्वामी को कहते हैं कि हमने जो इन 3 गुणों की वार्ता कही है वह बहुधा ये मुक्तानंद स्वामी के लिए कही है। मुक्तानंद स्वामी पर हमें बहुत स्नेह है, उनके शरीर में क्षय रोग है, अतः हम समझते हैं कि उनमें किसी प्रकार का कोई दोष न रह जाए, इसी कारण हमने यह वार्ता कही है। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि मैं जो बात करता हूं, मैं जो उपदेश देता हूं, ये आपके लिए ही है। जब भी हमें कोई ऐसा कहे तो हमें बहुत बुरा लग जाता है कि मैं अकेला ही अपूर्ण हूं और ये सब पूर्ण है, तो मेरे लिए ही बात करते हैं। लेकिन मुक्तानंद स्वामी ऐसा कोई विचार नहीं करते। वे कहते हैं, यह सुनकर मुक्तानंद स्वामी ने भी कहा कि हे महाराज, मैंने भी यह जाना है कि आपने मेरे लिए ही यह वार्ता कही है। तो ये बात मुक्तानंद स्वामी ने यदि वचनामृत ग्रंथ में न लिखी होती तो चलता था, लेकिन वे सत्य के उपासक थे, वे साधनाशील थे, निर्दम्भ पुरुष थे, इसलिए ऐसी बात भी बताई है। तो हम क्या सोचते हैं, हम क्या विचार करते हैं कि भगवान स्वामीनारायण के संत लोग व्यवहार में तो बहुत बड़े थे, लेकिन आध्यात्मिकता में भी बहुत ऊंचाई, बहुत उन्होंने ऊपर की स्थिति प्राप्त की थी। मुक्तानंद स्वामी इसलिए ऐसे सच्ची बात बताते देते हैं। ब्रह्मानंद स्वामी का प्रश्न प्रथम के 24वें वचनामृत में है, तभी उनमें ब्रह्मानंद स्वामी जो प्रश्न पूछते हैं उससे हमें मालूम होता है कि ब्रह्मानंद स्वामी की स्थिति कैसी होगी, उसका हमें उसमें से हमें जान मिलता है। तो ब्रह्मानंद स्वामी प्रश्न पूछते हैं कि यदि किसी भी विषय में अपनी इंद्रियां आकर्षित न होती हो तथा अंतःकरण में भी अशुभ संकल्प न रहते हो तथा भगवान का निश्चय भी यथार्थ रूप से रहता हो, फिर भी यदि भीतर अपूर्णता रहती है और अंतःकरण शून्य रहता है, तो इसका क्या कारण है? देखो, यह प्रश्न कोई भी तर्क से, बुद्धि से पूछ ही नहीं सकते। जब तक हम वर्तन हमारा इतना शुद्ध नहीं होता है तब तक हम ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। ब्रह्मानंद स्वामी पूछते हैं कि किसी भी विषय में मेरी इंद्रियां आकर्षित नहीं होती है। कोई भी खाने का पदार्थ लाए, मुझे जरा भी आसक्ति नहीं होती। कितना भी रूप आए, मेरी आंख वो स्थिर रहती है, वो रूप में खींच नहीं जाती। ऐसी किसी भी विषय में मेरी इंद्रियों नहीं जाती है और अंतःकरण में अशुभ संकल्प नहीं होते। कोई भी मेरे अंतःकरण में जरा भी अशुभ संकल्प नहीं होते हैं, फिर भी यह मुझे प्रश्न रहता है, तो इसका कारण क्या है? तो मैं क्या बता रहा हूं कि ये संत लोग बहुत बड़े साधनाशील थे, अध्यात्म मार्ग में बहुत बड़े आगे बढ़े थे। ये संत लोग कैसे थे? वर्तन वाले संत थे, शुद्ध वर्तन वाले संत थे। और महंत स्वामी महाराज बताते हैं कि जो शुद्ध वर्तन वाले होते हैं, वे अपने जो उपासक, वे ऐसे उपासक अपने जो नेता, अपने जो उपदेशक और अपने जो गुरु होते हैं, उसके पास भी वर्तन, शुद्ध वर्तन की अपेक्षा रखते हैं और वहां ही उनका मस्तक नम्रता से नीचे कर सकते हैं, वे वहां ही शिष्य बन सकते हैं। वर्तन शुद्ध वर्तन होता है, वे शुद्ध वर्तन वाले के पास ही वे झुकते हैं, वे नम्रता धारण करते हैं। तो ये संत लोग ने जब भगवान स्वामीनारायण के पास शिष्यत्व का स्वीकार किया, जो व्यवहार में बहुत बड़े थे और वर्तन में भी बहुत बड़े थे, वे लोग ने भगवान स्वामीनारायण के पास स्वीकार किया। तो ये लोग शुद्ध आध्यात्मिक साधना के वे बहुत इच्छुक थे, आध्यात्मिक साधना करते थे। ऐसे पुरुषों ने ये भगवान स्वामीनारायण के पास अपनी नम्रता धारण करके वे रहे थे। ये लोग चमत्कारों से प्रभावित हो, ऐसे लोग नहीं थे, क्योंकि चमत्कार तो वे भी बता सकते थे, उनका वर्तन ही इतना शुद्ध था। ये लोग केवल बातों से मानने वाले संत लोग नहीं थे, क्योंकि बातों तो वे लोग भी करते थे और
उनके भी हजारों शिष्य समुदाय थे, फिर भी भगवान स्वामीनारायण के पास आकर वे संत बन गए, क्योंकि उन्होंने भगवान स्वामीनारायण में विशेषता देखी। वे लोग तो शुद्ध थे और वर्तन वाले थे, लेकिन उन लोगों को जब भगवान स्वामीनारायण के पास आए और भगवान स्वामीनारायण का जीवन को उन लोग ने देखा, निरीक्षण किया, मनन किया, चिंतन किया, भगवान स्वामीनारायण के कार्य को देखा, भगवान स्वामीनारायण के सामर्थ्य को देखा, भगवान स्वामीनारायण के प्रभाव को, प्रताप को देखा, तभी उन्होंने विचार किया कि हम तो शुद्ध है, लेकिन भगवान स्वामीनारायण तो हमारे से बहुत आगे है, परम शुद्ध है। उनको परिचय यह हुआ है भगवान स्वामीनारायण का। जो भगवान स्वामीनारायण ने बातों बताई है, इन परमहंसों ने ही वचनामृत में ये भगवान स्वामीनारायण की बात लिखी है। तो भगवान स्वामीनारायण ने बताया है, प्रथम का 18वां वचनामृत है, उसमें भगवान स्वामीनारायण बताते हैं कि मैं किसी के उपदेशों से मैं मुक्त नहीं बना हूं, और मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार को मैं इस प्रकार पकड़ लेता हूं जिस तरह सिंह बकरे को पकड़ लेता है, उसी भांति मैं अंतःकरण को पकड़े रहता हूं। ये कितनी कठिन बात है। मन के संकल्प, विचारों, उनको भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि मैं साहजिकतया इन विचारों को और मन के ये सब बातों को मैं पकड़ लेता हूं। आगे जाकर मध्य के 33वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण बताते हैं कि जिस दिन से हमने जन्म लिया है, उस दिन से लेकर आज तक हमें किसी भी दिन जागृत अथवा स्वप्नावस्था में द्रव्य या स्त्री के संबंध में किसी भी प्रकार का अशुभ संकल्प हुआ हो तो इन समस्त परमहंसों की सौगंध है, इस प्रकार हम सदैव निर्दोष रहे हैं। कितनी बड़ी स्थिति इन परमहंसों ने भगवान स्वामीनारायण में देखी, और उन्होंने यह देखा कि यह जो स्थिति की बात है, ये स्थिति की बात ये एकदम भगवान स्वामीनारायण में साजिक थी, ये अनुभूति का विषय था। यह परमहंस चमत्कारों में मानने वाले नहीं थे, ये अनुभूति में मानने वाले थे, और सामान्य अनुभूति नहीं, लेकिन आत्मा और परमात्मा की बात का अनुभव यह बात थे। तो इसीलिए भगवान स्वामीनारायण की बात अंत्य के 39 वचनामृत में की है कि यह मैं जो बात करता हूं, ये बात कैसी है। तो इस प्रकार की जो बात हम करते हैं वह बुद्धि की कल्पना से नहीं करते और अपनी सिद्धता दिखलाने के लिए भी नहीं करते। यह तो हमारी अनुभव बात है। हम जैसा आचरण करते हैं वैसी ही बातें करते हैं, क्योंकि हमारे लिए स्त्री धनादि पदार्थों का तथा पंच विषयों का भारी योग है। जब कभी हम सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा और वड़ताल जाते हैं, तब सहस्रों मनुष्य इकट्ठे होते हैं और हमारे प्रति आदर संभावना प्रकट करते हैं। वे गाजे बाजे के साथ अति सम्मान पूर्वक हमारा स्वागत करते हैं। उन शहरों में भी हमने बहुत बड़े बड़े स्थान देखे हैं और हमारे लिए अधिकाधिक वस्त्रों तथा वाहन आदि का योग भी उपस्थित होता है। फिर भी हम अपनी आत्मा तथा भगवान के महात्म्य का विचार जब करते हैं, तब ये समस्त वस्तुएं अति तुच्छ दिखाई देती है तथा कहीं भी बंधन नहीं होता। एवं जिस प्रकार पूर्वोदय की विस्मृति हो जाती है, उसी प्रकार इस सब वस्तुओं का विस्मरण हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है वो हमें साहजिक सिद्ध है। तो यह अनुभव सब परमहंस को जब भगवान स्वामीनारायण के सामीप्य में आए, उनका जीवन देखा, तभी उनको मालूम हुआ कि हम तो शुद्ध है, लेकिन भगवान स्वामीनारायण तो परम शुद्ध है, ये तो साक्षात भगवान है। क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति उन्होंने देखी, तब वे उनके जीवन पर बार बार विचार करते रहे, मनन करते रहे, ध्यान करते रहे,
और भगवान स्वामीनारायण को जिज्ञासा से पूछते रहे। और भगवान स्वामीनारायण ने उनकी मुमुक्षुता देखकर उनको सच बात यह भी बताई कि मैं जो अक्षरधाम की बात कर रहा हूं वो तेज में जो मूर्ति है वही मैं हूं। तो परमहंसों ने भगवान स्वामीनारायण के परमहंसों की दृष्टि से भगवान स्वामीनारायण, तो परमहंसों की दृष्टि में क्या था? परमहंसों की दृष्टि में भगवान स्वामीनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण साक्षात थे। यदि हम भी विचार करें तो हमें भी यह बात स्पष्ट होती है कि जिनकी स्थिति ऐसी है ऐसे पुरुष ये परमात्मा परब्रह्म ही हो सकते हैं। और इस दिव्यता का अनुभव इन परमहंसों ने, भगवान स्वामीनारायण के संतों ने अपने जीवन में भी किया था। उन्होंने सतयुग का अनुभव भगवान स्वामीनारायण के पास किया। इसीलिए कीर्तन लिखा गया, कली में साचो सत्ययुग आयो, स्वामी नारायण देव प्रगट भय, मुनि संग मरम जनायो। कली में साचो सतयुग आयो। दो प्रकार के सतयुग का अनुभव इन परमहंसों ने किया था, एक बाहर और दूसरा भीतर। बाहर क्या अनुभव किया था? तो उन्होंने देखा, पर नारी चोरी मध्य माटी, ताही को त्याग करायो, पूजा पाठ कथा कीर्तन करी, हरिजन मन हरखायो। उन भगवान स्वामीनारायण की इतनी दिव्यता थी, उनके प्रसंग में जो जो लोग आते थे वे लोग का जीवन परिवर्तन हो जाता था, चाहे भी वो कितना भी कुसंस्कारी कुकर्म करने वाला हो। फिर भी जब भगवान स्वामीनारायण के प्रसंग में जोबन पगी जैसे बड़ा लुटेरा आया तो उनका परिवर्तन हो गया। उपलेटा के वेरा भाई, उनका परिवर्तन हो गया। शार्दुल खसिया, उनका परिवर्तन हो गया। ऐसे तो कई लोग थे जो कुकर्म में संपूर्ण थे, चोरी शराब पान ऐसा ही सब क्रिया करते, उससे अलग हो गए। इसलिए परमहंसों को तब अनुभूति हुई कि जो बात भागवत में बताई है उनका प्रत्यक्ष दर्शन हमें होता है। भागवत के प्रथम स्कंद में कलयुग की बात आती है। जब राजा परीक्षित अपने नगरचर्या के लिए निकले थे तभी उन्होंने कलयुग को देखा, उनको पकड़ा। तब कलयुग परीक्षित के पास शरणागत हो गए और शरणागत हो गया, प्रार्थना की कि मुझे माफ कर दो। तभी परीक्षित ने कहा कि मैं तुझे मारता नहीं हूं, लेकिन तू मेरे राज्य में से निकल जा। तब कलयुग ने प्रार्थना की, आपका राज्य तो सारी पृथ्वी पर है, तो मैं कहाँ जाऊं? तब वो कहता है कि मुझे कोई भी ऐसा स्थान दे दो, मैं वहां पड़ा रहूंगा, लेकिन दूसरी कोई जगह ही नहीं है मेरे लिए। तभी भागवत में लिखा गया है, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। कलयुग को स्थान दिए गए। कौन से स्थान दिए गए? तो वहां लिखा है, द्यूतम पानम सुनस्त्रियः यत्र अधर्म चतुर्विधः। तो द्यूतम जो जुआ खेलते हैं उसमें आप रहना, वहां अधर्म है। पानम सुरापानम, शराब का जो पान करता है वहां आप रहे। सुनह हिंसा, जो मांसाहार करता है वहां आप रहे। स्त्रियः, पर नारी का संग व्यभिचार जो करता है उनके पास आप रहे। ऐसे 4 स्थान कलयुग को दिया। तब कलयुग ने कहा कि मुझे इतना स्थान तो पूरा नहीं होगा, एक स्थान और दे दो। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि पुनश्च याचमानाय ध्यात रूपम अदात प्रभो। फिर उन्होंने याचना की, इसलिए कहा कि आप सुवर्ण में, धन में रहना। और हम देखते हैं जितने भी झगड़े, जितने भी प्रश्न आज दुनिया में है, इसमें उसके कारण यही सब है। जुआ खेलना, शराब पान करना, व्यभिचार करना, मांसाहार करना और धन के प्रति जो आसक्ति, उसके लिए ही प्रश्न है, उसके लिए ही अशांति है। तो कलयुग का निवास इस जगह पर है। तो परमहंसों ने देखा कि भगवान स्वामीनारायण के प्रभाव से, भगवान स्वामीनारायण की दिव्यता से आज पूरे समाज में
ये सब मिट गया। पर नारी चोरी मध्य माटी ताही को त्याग करायो, पूजा पाठ कथा कीर्तन करी हरिजन मन हर खायो। हरिजन जो सबका मन आनंदित हो गया। सग्राम जैसे हरिजन ज्ञाति के व्यक्ति हो या गोविंद जैसे हरिजन ज्ञाति के व्यक्ति हो या कोई भी बड़ा हो, सब लोग को भगवान स्वामीनारायण ने सबसे बड़ा काम किया, नियम धर्म युक्त उनका जीवन बनाया। तो सतयुग जैसा वातावरण का अनुभव वे भी करने लगे। इसीलिए ही तो भगवान स्वामीनारायण को उस समय में अंग्रेज सरकार के वो जो गवर्नर सर जॉन माल्कम, उन्होंने भगवान स्वामीनारायण को दर्शन के लिए वे आए थे और उनका दर्शन करके आशीर्वाद लिया था। तो क्योंकि उन्होंने देखा कि ये सौराष्ट्र में, ये गुजरात में जहां भगवान स्वामीनारायण विचरण करते हैं, इस समाज में बहुत शांति कैसे फैली गई है। तब उनके जो अधिकारी लोग थे, जो सेक्रेटरी लोग थे, उन लोगों ने बताया कि यहाँ भगवान स्वामीनारायण नाम के बहुत बड़े, ये धर्म के बहुत बड़े गुरु यहाँ फिरते हैं, धर्म गुरु, इससे यहाँ शांति फैली हुए। तब सर जॉन माल्कम अंग्रेज सरकार की, क्योंकि उस समय भारत तो परतंत्र था और अंग्रेजों को मिलना बहुत कठिन था और अंग्रेज लोग हमें गुलाम जैसे रखते थे। लेकिन भगवान स्वामीनारायण का जब कार्य सुना, तब सर जॉन माल्कम सामने से मिलने की इच्छा दिखाई और राजकोट में भगवान स्वामीनारायण को मिलकर उन्होंने आशीर्वाद लिए। तो परमहंसों ने अनुभव किया कि ये भगवान है, क्योंकि सतयुग का वातावरण बाहर भी उनसे सब प्रसारित हुआ है और सब फैला है सतयुग का वातावरण, लेकिन बाहर फैले वो पूरा नहीं होता है। परमहंसों ने अनुभव दूसरा जो किया वो भीतर का किया। ज्ञान वैराग्य भक्ति को मार्ग सुगम करी समझायो, ज्यों रवि उदय रजनी तम जावत उर अंधकार नसायो। परमहंसों कैसे बात लिखते हैं कि भगवान स्वामीनारायण का क्या कर्तव्य है। ज्यों रवि उदय, जैसे सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य का उदय होता है, वैसे रात का अंधेरा चला जाता है, वैसे हमारे उर अंधकार नसायो, हमारे अंतःकरण का अंधकार उसका नाश हो गया, उसका नाश हो गया, ऐसी अनुभूति हुई। भक्त चिंतामणि ग्रंथ है, निष्कुलानंद स्वामी उनके रचयिता है, वे लिखते हैं उनके 103, 104, 105 प्रकरण में कि भगवान स्वामीनारायण के पास सब संत लोग आए और सब संत लोग भगवान स्वामीनारायण के पास आए और भगवान स्वामीनारायण की स्तुति की, वंदना की। तभी भगवान स्वामीनारायण ने स्तुति वंदना सुनकर संत लोग को कहा कि आप मुझे अनादि भगवान ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो भगवान के अवतार होते हैं वे तो बड़े बड़े असुरों का नाश करते हैं। हमने कहा रावण, कंस या दुर्योधन ऐसे असुरों का नाश किया है। आप गलत बोल रहे हैं, आप सच बात नहीं बोल रहे, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तभी संत लोग ने कहा कि भगवान आप जो कहते ये सच्चा है कि आपने बाहर से कोई असुर का नाश नहीं किया है, उनका मोक्ष नहीं किया है, लेकिन हम लोग अनुभव कर रहे हैं। ये हमारी अनुभूति की बात है कि हम लोग की, हमारी अनुभूति की बात है कि रावण हमारे अंतर में काम रूप से था, दुर्योधन हमारे अंतःकरण में लोभ रूप से था, कंस हमारे अंतःकरण में मान रूप से था। ऐसे जो बड़े बड़े दोष है, एवा काम क्रोध लोभ मोटा, ऐसे जो बड़े बड़े जो दोष है उसको बड़े बड़े आदमी भी नाश नहीं कर सके हैं, बड़े बड़े सिद्धों भी नाश नहीं कर सके। ऐसे जो काम क्रोधाधिक दोष वे आपके प्रसंग में आते, आपका निश्चय हमें दृढ़ हुआ और आपकी कृपा से हमारे अंतर में से ये सब दोष अब निकल गए और हम सब इस देह में रहते ही ब्राह्मी स्थिति को हम प्राप्त कर सके हैं। ये आपकी कृपा है। हमारे अंतःकरण में ऐसा जो सतयुग अभी आज जो हमारे अंतःकरण में वर्तता है, ये जो सतयुग हमारे अंतःकरण में हम अनुभव करते हैं, इसलिए आप तो हमारे मत से सर्वोपरि परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण है।
तो परमहंसों की दृष्टि में भगवान स्वामीनारायण सर्वोपरि परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण थे। यह बात उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति से बताई है और उन्होंने पूरे भगवान स्वामीनारायण का जीवन, कार्य, सामर्थ्य, प्रभाव, प्रताप यह सब देखकर बताया है। तो इसीलिए जब हम इस दृष्टि से, परमहंसों की दृष्टि से भगवान स्वामीनारायण को देखने का प्रयत्न करते हैं, तभी हमको भी यह अनुभव होता है। इस अनुभव का लाभ क्या है कि परमहंसों के जीवन में सदा शांति रही, आनंद रहा, कैफ रहा, उत्साह में वे सदा रहते थे। जीवन में कोई भी प्रश्न आए, प्रश्न तो आएंगे, लेकिन जब भगवान की महिमा यथार्थ हम समझ लेते हैं तब हमारे प्रश्न नहीं रहते हैं, हम उसके पर हो जाते हैं और एक आनंद की स्थिति में हम रह सकते हैं। आज हमारा सौभाग्य यह है कि भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि मैं मेरे संत के द्वारा प्रकट रहता हूं। तो प्रमुख स्वामी महाराज के समय में हमने यह अनुभव किया कि भगवान स्वामीनारायण प्रमुख स्वामी महाराज जैसे संत में सदा प्रकट थे। जैसे कहा है, राम मिलन के कारणे जो तू भयो उदास, ऐसे भगवान रामचंद्र जी जैसे, कृष्ण भगवान जैसे या भगवान स्वामीनारायण को हम मिल नहीं सके तो क्या करना अभी तो हम क्या करेंगे? तो कहते राम मिलन के कारणे जो तू भयो उदास, तुलसी शोधिले संगत संत की, राम जीनों के पास। तुलसीदास जी बताते हैं ऐसे संत को आप शोध कर उनके शरण में जाइए तो राम आपको मिल जाएंगे, भगवान आपको मिल जाएंगे। तो आज भगवान स्वामीनारायण प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा जैसे कार्य किया, वैसे ही आज महंत स्वामी महाराज के रूप में प्रकट है। हम देख सकते हैं जैसे परमहंसों ने भगवान स्वामीनारायण का जीवन बहुत बारीकाई से, विचक्षण बुद्धि से उन्होंने उनका निरीक्षण किया तो उनको अनुभव हुआ, वैसे ही हम प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज के जीवन को देखे तो हमें ख्याल आता है, हमको ये ख्याल आता है कि ये संत इस लोक के नहीं है, ये अक्षरधाम के पुरुष है। और ये अक्षरधाम के पुरुष के पास जाकर हम यदि परमहंसों की दृष्टि जैसे ऐसी जो हम भगवान को देखे, ऐसा विश्वास रखे और उनकी आज्ञा में हम बराबर रहे तो हमें भी इस लोक में रहते हुए ऐसी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो आज भगवान स्वामीनारायण, प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज को हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको भी ऐसा ही भगवान का सुख आए जैसे भगवान स्वामीनारायण के 500 परमहंसों को आया था। जय स्वामीनारायण। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।